सुंदरपुर नामक एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुंदर थे। उन्हें ना तो कोई रोग होता था और ना ही कोई दूसरी परेशानी। मैं अब इस गांव का प्रधान। ये गांव जो कि देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप है। इस गांव में कोई कुरूप नहीं है और ना ही कोई अन्य चिंता है। पर इस गांव में अगर कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ एक है और वो है बुढ़ापा। इसका मतलब ये है राजेश कि जैसे इस गांव को हम देवताओं का आशीर्वाद कहते हैं तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि इस गांव में कोई कुरूप नहीं रहना चाहिए। पर इस गांव में कुरूप कौन है? हमारी पिछली पुश्तें अब बूढ़ी हो चुकी हैं और हमें इस गांव का संरक्षण करना है उन सब से। ये आप क्या कह रहे हैं? माना वो कुरूप हैं, पर हम उन्हें अगर गांव से निकाल देंगे तो उनका क्या होगा? उन सब ने अब तक हमें पनाह दी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैंने भी इस गंभीर विषय में बहुत सोचा और ये निर्णय लिया है कि हमें उन सब के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम गांव के बाहर बनवाना चाहिए और उसके बाद उन सबको वहीं पर रहने के लिए कहेंगे। हर महीने 1 वर्ष तक हम उनके पास अनाज पहुंचाएंगे। ये बात किसी बूढ़े व्यक्ति के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तुम सब जाकर अब एक नया आश्रम बनाने के काम में लग जाओ। कुछ ही महीनों में यह आश्रम तैयार हो जाना चाहिए। सभा समाप्त हुई। मुखिया की बात सुनकर सब वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और आश्रम बनकर तैयार हुआ। मुखिया ने गांव के सभी बूढ़े लोगों को उस आश्रम में भेज दिया, जिसमें मुखिया के पिता और गांव के अन्य सभी बूढ़े लोग थे। सबको आश्रम में भेज दिया गया। चलिए पिताजी, अब सबके मुखिया आप हैं। 1 वर्ष तक प्रति महीने में आप सबको राशन दूंगा और अन्य सभी सुविधाएं दूंगा। फिर आपको खुद परिश्रम करना होगा। बेटा, तुम मेरे बेटे हो और तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत ही गलत है। ये जो सुंदरता का अहंकार है तुम सब युवाओं में, ये तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। ठीक है पिताजी, ध्यान रखूंगा आपकी बात का। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कई दिन बीत चुके थे, पर आश्रम के बूढ़े अपने बच्चों की चिंता में लगे हुए थे। इसी परेशानी को लेकर आज मालती यानी राजेश की माँ विजय के पास आई। अरे विजय भैया, मुझे मेरे राजेश की बहुत याद आ रही है। ये क्या बात कर रही हैं देवी आप? आप जानती हैं ना उन बच्चों ने क्या किया है, उसके बाद भी। पर वो बच्चे हैं हमारे, हम क्या करें? आप भी तो पिता हैं ना। ठीक है देवी, जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही सही। इन सब का मुखिया आखिर मेरा बेटा है, तो मुझे ये सुनने में कोई दिक्कत नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या हमारे बच्चों ने उसकी बात मानकर गलत नहीं किया? इसमें गलती सबकी है। हाँ, कोई बात नहीं। हम अगर वहाँ जाकर उन्हें समझाना भी चाहें तो भी कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी उनका दिमाग अहंकार से ग्रसित है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ। शायद कोई बच्चा मुझे कहीं दिख ही जाए इस जंगल में। मालती वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। मालती बेटा बेटा पुकार रही थी। वो एक वाटिका में पहुंची जिसे मालती ने पहले कभी नहीं देखा था। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए वहाँ बहुत सारे पौधे थे और गोबर की तरह दिखने वाले कुछ पदार्थ के पौधे हर जगह लगे हुए थे। ये क्या? इतनी बार इस जंगल में घूमी हूँ, पर अब तक मैंने इसे नहीं देखा। अभी वहाँ वाटिका में एक देवी प्रकट होती है। प्रणाम देवी जी। मैं इस वाटिका में रहने वाली देवी हूँ, जिसके प्रभाव से तुम्हारा गांव सुंदर है और रोगों से दूर है। आपका धन्यवाद देवी जी। आपकी वजह से ही हमारा गांव आज इतना आबाद है। हाँ, लेकिन शायद मेरी वजह से आज उन सब में अहंकार आ गया है और उन्होंने अपने अहंकार में आकर तुम सबको गांव से निकाल दिया है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है देवी जी। ये तो हमारे परवरिश में शायद कोई कमी रह गई थी। जो भी कारण हो, पर उसमें भागीदार तो मैं ही हूँ। इसीलिए ये गुप्त वाटिका मैंने तुम्हें दिखाई है। पर ये गोबर जैसा दिखने वाला पदार्थ क्या है? ये इस वाटिका के फलों और फूलों से बना हुआ एक लेप है, जो तुम सब बूढ़ों को भी जवान की तरह शक्तिशाली बना देगा। क्या? सच? हाँ, और तुम सबकी झुर्रियाँ चली जाएंगी और तुम सब फिर से सुंदर हो जाओगे। तो क्या हम फिर से उस गांव में रह पाएंगे? इसका निर्णय तो मैं तुम सब पर छोड़ती हूँ। जैसा तुम लोग चाहो वैसे ही इस लेप का इस्तेमाल करना। देवी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती अपने आश्रम चली जाती है। आश्रम में विजय उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी मालती उसके पास जाकर वो लेप दिखाती है। ये देखिए, हमारे सभी दुखों का निवारण। दिखाओ, ऐसा क्या है इसमें जो ये दुखों का निवारण कर देगा? ये तो गोबर जान पड़ता है, लेकिन इसकी सुगंध तो ऐसी है जैसे मानो कई जड़ी बूटियां हो इसमें। पर इनसे होगा क्या? मालती फिर विजय को देवी के साथ हुई पूरी घटना बताती है। ओह, सुंदरता का लेप। हाँ, इसे बस चेहरे पर लगाकर कुछ देर रखना है और फिर जब ये सूख जाए तो निकाल देना है। अच्छा, लेकिन मालती, मैं नहीं चाहता कि इस वजह से हम उस गांव में जाकर जुड़े। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके कारण गांव में गए तो बच्चे कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। अब लाओ, इस लेप को अपने चेहरे पर लगा कर देखते हैं। मालती और विजय ने उस लेप को लगाया। दोनों की झुर्रियां गायब हो गई थी। वो पहले की तरह जवान हो चुके थे। अरे, हम तो जवान हो गए। हाँ, जवान तो हो गए, बस हमारी आवाज बूढ़ों जैसी है। मालती ने उस लेप को सभी बूढ़ों में बांट दिया और सभी लोग जवान हो गए। ये बात सुंदरपुर गांव के मुखिया को पता चली और एक नई पंचायत बैठी। उस लेप को उस आश्रम में नहीं, इस सुंदरपुर गांव में होना चाहिए। सही कहा आपने। ये सब चमत्कार जरूर उस जंगल में कहीं है। मैंने माँ को वहाँ पर जाते देखा था 2-3 दफा। पहले दिन तो वो वैसे ही बूढ़ी लग रही थी, पर धीरे धीरे उनके चेहरे से सारी झुर्रियाँ हट गई। चलो, हम भी उस जंगल में चलते हैं ताकि वो बूढ़े उसका इस्तेमाल ना कर पाए। हम सब सुंदर युवक और युवतियों के लिए है, ना कि इन बुढ़ों के लिए। सही कहा मुखिया जी। हाँ, चलो उस जंगल की ओर। राजेश, आगे बढ़ो और हमें रास्ता दिखाओ। मुखिया और उनकी पलटन जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर पाते हैं कि वहां कोई वाटिका है जिसमें लेप है जो गोबर की तरह दिखता है। क्या ये वही वाटिका है? हाँ, लगती तो वही है। अब मैंने आँख से तो नहीं देखा था। पर ये तो गोबर की तरह दिख रहा है। क्या इसे लगाना सही होगा? हाँ, लगाओ इसे सब। चारों उसे लगाते हैं और जैसे ही कुछ देर होता है, चारों के चेहरे लेप लगाने की वजह से बूढ़ों के जैसे हो गए। तभी वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई। मूर्ख बच्चे, आप कौन हैं? क्या आपने हमें ऐसा बना दिया है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? तुम जैसे मूर्ख और अहंकारी बच्चे जो अपने माँ बाप को घर से निकालकर आश्रम में रखे, उनके लिए इससे अच्छी और कोई सजा नहीं है। अब जाओ और अपने माता पिता के पास जाकर माफी मांगो। वही माफ करेंगे तुम लोगों को। पर अब हम तो कुरूप हो गए हैं, वो हमें क्यों माफ करेंगे? तुम अब भी नहीं सीखे? अब ये वाटिका यहाँ से गायब हो जाएगी। जाओ और अपने माता पिता से माफी मांगो ताकि वो तुम्हें माफ कर दें। देवी की बात सुनकर सभी अपने माता पिता के पास पहुँचे। बाहर विजय और मालती और कुछ अन्य बूढ़े मुखिया और अन्य बच्चों को देखने लगे। पिताजी, तुम बच्चे भी ना,
तुम सब सोच रहे होगे कि कुरूप होने की वजह से हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जिस वजह से तुमने हमें गांव से बाहर निकाल दिया वो सही नहीं था। हाँ, इसी वजह से हम तुम्हें माफ नहीं कर रहे थे और ना ही तुम्हें समझाने आए। इस घटना के बाद माँ बाप ने अपने कुरूप बच्चों को माफ कर दिया और कुछ महीने बाद प्रकृति के अनुसार वो युवक होने लग गए और बूढ़े फिर से अपनी उम्र के हिसाब से दिखने लगे। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि माँ बाप का प्यार रूप या कुरूप से नहीं होता, वो तो निस्वार्थ होता है।